तो दोस्तों, वैसे तो भगवान श्री राम के जीवन के ऊपर विभिन्न भाषाओं में कई फिल्में, धारावाहिक व नाटक बनाए गए हैं, किंतु जिसने दर्शकों का दिल सबसे ज्यादा जीता हुए थी स्वर्गीय रामानंद सागर जी की 1987 में आई रामायण। इस रामायण के सभी कलाकार हर भारतवासी की प्रिय बन गए। इसी के साथ जो इस धारावाहिक के मुख्य कलाकार थे उन्हें दर्शक आज तक नहीं भूल पाए हैं। तो आज हम आपको रामायण धारावाहिक के मुख्य भूमिका निभाने वाले 5 कलाकारों के जीवन से परिचित करवाएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए जानते हैं। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि भगवान के निकट जाति पाति। तो दोस्तों, नंबर 1 में आते हैं अरुण गोविल। इन्होंने रामायण में प्रभु श्री राम का भूमिका निभाई थी, जो इस धारावाहिक के मुख्य किरदार थे। अरुण गोविल का जन्म 30 अक्टूबर 1958 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा मेरठ के चौधरी चरण सिंह कॉलेज से ली। उस समय में कुछ नाटकों में भी अभिनय करते थे। इनके पिता इन्हें सरकारी अधिकारी बनाना चाहते थे, किंतु अरुण का मन कुछ अलग करने का था। इसीलिए अरुण गोविल ने 17 साल की उम्र में ही मुंबई चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने भाई के साथ व्यापार में उनका हाथ बटाया, किंतु अरुण गोविल का मन अभिनय में था। फिर एक दिन अरुण गोविल को पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला। उसमें इनकी शानदार एक्टिंग के कारण उन्हें और भी फिल्में मिलनी शुरू हो गई। फिर एक दिन रामानंद सागर जी ने उन्हें विक्रम और बेताल के लिए चुना। इनकी एक्टिंग से खुश होकर उन्होंने बाद में इन्हें रामायण में श्री राम का रोल दिया। तुमने अभिमानवश बखान तो बहुत कर लिया, अब करके क्या दिखाओगे? नंबर 2 में आते हैं दीपिका चिखलिया। इन्होंने रामायण में माता सीता की भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनके बचपन का नाम दीप्ति था। इनका विवाह हेमंत टोपीवाला से हुआ था, जिनसे इन्हें 2 बेटियां निधि और जूही है। आपको बता दें, इन्होंने घर संसार, घर का चिराग, नट सम्राट जैसी कई फिल्मों में काम किया है, किंतु रामायण में माता सीता की भूमिका निभाने के बाद इन्हें कई फिल्में और सीरियल के ऑफर आने लगे। सन 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बड़ौदा गुजरात से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। दीपिका ने वहां से जीत हासिल की और 1991 से लेकर 1996 तक वहां की लोकसभा सांसद रही। शास्त्र कहता है कि सामर्थ्यवान को क्षमा का गुण नहीं त्यागना चाहिए। नंबर 3 में आते हैं सुनील लहरी। रामायण में इन्होंने श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 9 जनवरी 1961 को दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता एक डॉक्टर थे, जिनका निधन 2012 में हो गया था। अपने पिता की इच्छा के अनुसार सुनील लहरी ने उनके शरीर को एक मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया था, ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स उनके मृत शरीर पर अध्ययन कर सके। इन्होंने विक्रम और बेताल, दादा दादी की कहानियाँ जैसी धारावाहिक व नक्सलवादी बाहरों की मंजिल जैसी फिल्मों में काम किया है। प्रत्येक जीव एक शरीर को त्याग कर। नंबर 4 में आते हैं दारा सिंह। इन्होंने रामायण में हनुमान जी की भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनका पूरा नाम दीदार सिंह रंधावा है। दारा की शादी बहुत छोटी उम्र में ही कर दी गई थी। बचपन से ही उन्हें पहलवानी में रुचि थी। वे अपने भाई के साथ गांव के गलियों में पहलवानी करते हुए विश्व स्तर की कुश्ती में पहुंच गए थे। इन्होंने अपने जीवन काल में देश विदेश में कई कुश्ती के मैच लड़े, वो विश्व विजेता बने। उस समय इन्होंने बड़े से बड़े धुरंधरों को परास्त किया था। वे भारत के लिए असंख्यक पदक जीते थे। आपको बता दें, इसी के साथ दारा सिंह ने 100 से ज्यादा धारावाहिकों व फिल्मों में भी काम किया था। इनकी पहलवानी के कारण ही रामायण में इन्हें हनुमान की भूमिका के लिए चुना गया। भाजपा की ओर से 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। 12 जुलाई 2012 को 88 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया था। किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। नंबर 5 में आते हैं अरविंद त्रिवेदी। रामायण में इन्होंने रावण की भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 8 नवंबर 1938 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका विवाह नलिनी से हुआ था, जिनसे उन्हें 3 बेटियां हुई। इन्होंने 250 से ज्यादा हिंदी व गुजराती फिल्मों व धारावाहिकों में काम किया है। इसके साथ ही ये 1991 से लेकर 1996 तक भाजपा की ओर से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। 2002 में भाजपा ने इन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था।